हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमए क्लासेस में। आज हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा सबसे पहले उनको तैयार कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले टॉपिक जो है खंड काव्य का मेवाड़ मुकुट। ये बरेली वाले जो हैं, सुल्तानपुर वाले और बहराइच वाले, इन लोगों के लिए टॉपिक आता है मेवाड़ मुकुट। इसके आपको क्या तैयार करना है, मेवाड़ मुकुट की कथा वस्तु एक बार पढ़ लीजिएगा। संक्षेप में इसका सार लिखने को आता है कि यानी इस कहानी में क्या बताया गया है। दूसरा इसमें एक आता है भामाशाह का चरित्र चित्रण, इसको तैयार कर लीजिए। और तीसरा इसमें आता है नायक या प्रताप सर्ग या तृतीय सर्ग, इस नाम से ही आ सकता है। इनका चरित्र चित्रण कीजिए या इनकी कथा वस्तु लिखिए। ये 3 नंबर का टॉपिक होता है, ये हर साल पूछा ही जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले हिंदी व्याकरण में छंद में आता है रोला और सोठा। इसमें से रोला या सोठा में से एक चीज़ तैयार कर लीजिए। ये 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो उसके बाद आपको इनमें से एक टॉपिक तैयार करना, रोला या फिर सोठा, इसकी डेफिनेशन और इसका एक उदाहरण, ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आप जो है रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। इनमें 3 मिल के अलंकार होते हैं, मैंने 2 मिल के लिख दिए। एक रूपक अलंकार, एक उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी डेफिनेशन, इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा। ये भी 2 नंबर में आता ही आता है। और तीसरा जो है हास्य रस व करुणास, इसमें से कोई एक तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपके ये 6 नंबर हो जाएंगे। 3 और 6, 9 नंबर का आपका टॉपिक हो जाएगा कवर। ठीक है दोस्तों, ये तैयार कर लीजिए। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उनको तैयार देखिए दोस्तों। इसके बाद आपको क्या तैयार करना है, खंड गद में से आपको रामचंद्र शुक्ल जी का जो है जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। दूसरा जो है जयशंकर प्रसाद जी का, तीसरा राजेंद्र प्रसाद जी का और भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये 4 टॉपिक्स हैं। इनका जीवन परिचय आप तैयार कीजिए। इनकी जो पुस्तक्स हैं उनको तैयार कीजिए और इनका थोड़ा सा साहित्यिक परिचय जो है वो तैयार कर लीजिए। बुक्स के नाम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो MCQs आते हैं वो इन्हीं में से निकल के आते हैं। तो आपको 10 नंबर का MCQs भी इन्हीं में कवर हो जाएगा, अगर आप इनकी जो है पुस्तक और साहित्यिक परिचय सही से पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उनको और तैयार कीजिए। तो ये 4 टॉपिक आपने तैयार कर लिए। जीवन परिचय ये 3 नंबर का पूछा जाता है आपसे, ये टॉपिक 3 नंबर का आता है। और 10 नंबर ये, तो 13 नंबर आपके इसमें कवर हो जाएंगे। 13 और 9, 22 नंबर का आप कवर कर चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ज़रूर तैयार कीजिए। जीवन परिचय आता ही है, 3 नंबर के लिए आता है। और ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक और इनका साहित्यिक परिचय, ये चीज़ तैयार कीजिएगा। वो ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। ये मित्रता जो है राजेंद्र प्रसाद जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की लेख है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें से जो है गद्यांश आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। गद्यांश आता है, ये 6 नंबर का गद्यांश का टॉपिक रहता है। इसमें आपको सिर्फ संदर्भ लिखना होता है। दूसरा जो है आपको व्याख्या करनी होती है। संदर्भ में आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया, उसका लेखक कौन है। और दूसरा व्याख्या दी जाएगी, उसको अपनी भाषा में आपको सरल करके लिखना होगा। और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देना होंगे। तो इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एक मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल जी का लेख है, एक भारतीय संस्कृति, एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये 3 टॉपिक हैं, इनको जो है आप तैयार कर लीजिएगा। ये 6 नंबर का टॉपिक रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपको काव्य में से कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, ये तैयार कर लीजिए। जैसे सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, रसखान का जीवन परिचय, बिहारी का जीवन परिचय और मैथिली शर्मा का गुप्त का जीवन परिचय। इनका जो है जीवन परिचय याद कर लीजिए, इनका जो साहित्यिक परिचय है वो याद करिए और इनकी कुछ पुस्तक के नाम याद करिए। क्योंकि जो MCQs आते हैं उसमें काव्य में से भी 10 नंबर के MCQ पूछे जाते हैं, और वो ज़्यादातर इन्हीं की पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है, या ये जो है किस काल के कवि हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो इनका जो साहित्यिक परिचय है और जीवन परिचय है उसको ढंग से पढ़ लीजिए, इनकी पुस्तक के नाम याद कर लीजिए। तो आपके 10 नंबर वो भी कवर हो जाएंगे, और प्लस 3 नंबर का ये पूछा जाता है। तो कुल मिला के आपको 13 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। और पिछले जो थे वो 22 और 6 28, यानी कुल मिला के आप अब तक जो है 41 नंबर का पेपर कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये तैयार करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपको जो है काव्य में से, ये देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है काव्य में से कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे कि जो है गद्य में से पूछे गए थे गद्यांश, इस तरीके से पद्यांश आता है काव्य में से। उसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एक पद है, ये जो है उनका है सूरदास जी का। उसके बाद वन पथ पर, ये तुलसीदास जी का टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिए। और ये 3 टॉपिक और हैं, स्वदेश प्रेमी, पुष्प की अभिलाषा, भाषा एकमात्र अनंत है। ये 5 टॉपिक जो हैं इनको तैयार कीजिए, ये 6 नंबर में आते हैं।
इसमें आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में वही लिखना होगा जैसे गद्यांश में लिखना है, इसका जो है लेखक कौन है, यहाँ पर जो है कवि होंगे क्योंकि जो है ये पद्यांश है, तो इसके कवि कौन है और ये कहाँ से लिया गया है ये बताना होगा। दूसरा जो है इसके प्रसंग यानी इससे कवि क्या कहना चाहते हैं यानी उसका सार लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी और काव्य का सौंदर्य, ये 4 टॉपिक लिखना होंगे। ये 6 नंबर का रहता है, ठीक है। ये 5 हैं, इनको तैयार कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये बहुत सारे हैं तो आप जो है गैस पेपर में से जो पिछले सालों के बार आए हुए हैं उनको तैयार कर लीजिए इन 5 टॉपिक में से। उसके बाद दोस्तों ये लिखा होता है कि आप एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आप कोई भी 2 श्लोक याद करके चले आइए संस्कृत के, उसको लिख दीजिएगा। वो आपको 2 नंबर को देखने को मिलता है। सिर्फ 2 श्लोक याद कर लीजिए, 2 श्लोक में से कोई एक श्लोक लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों आप जो है संस्कृत में 2 टॉपिक हैं इनको तैयार करिए, वाराणसी और भारतीय संस्कृति। इसमें सिर्फ आपको इसका हिंदी अनुवाद करना होगा, ये संस्कृत में लिख के आएगा, आपको इसका हिंदी अनुवाद करना होगा और ये 6 नंबर का टॉपिक रहता है। तो इसको तैयार कर लीजिए तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, अगर आप भी तैयार कर लेते हैं इतने क्वेश्चन ही तो आप 55 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। देखिए मेवाड़ मुकुट जो होता है वो 3 नंबर का आता है, हिंदी व्याकरण जो है वो 6 नंबर की आपको मिल जाएगी, खंड गद्य जो है वो 19 नंबर का मिल जाएगा, खंड पद 19 नंबर का और संस्कृत 8 नंबर की। तो 55 नंबर का आप कवर कर लेंगे। 100 में से 33 नंबर लाना ज़रूरी होते हैं, तो 100 में से 33 तो बहुत आसानी से आपके आ जाएंगे। तो इसलिए जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनको ज़रूर तैयार कर लिए, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने आपको बताएं। इसके अलावा एक फुल वीडियो और पड़ी हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उनको अगर आप तैयार कर सकें तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरीके के और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन आ रही है उसको प्रेस कर लीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको मिलती रहेगी।